भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और 18 तारीख से मलमास लग रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। तो और इसको कई नामों से, इस मास को कई नामों से पुकारा जाता है। तो श्रावण मास में हमने भगवान शंकर की पूजा अर्चना कैसे करनी है, हम घर पर सरल विधि से कैसे कर सकते हैं पूजा, तो उसी का तरीका है। तो ये मेरे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये जो मेरे शिवलिंग हैं, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो नर्मदा नदी के जितने कंकड़ उतने शंकर होते हैं, और गोदावरी नदी के जो जितने कंकड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सालिग्राम कहलाते हैं। वहाँ पर अपने आप ही कीड़े उनको काट कर चक्र बनाते हैं, उन्हीं पर सब कुछ होता है, निशान बनाते हैं भगवान के। तो वो गंडकी नदी में अपने आप निकलते हैं। तो वो जो वो पत्थर दिखाई देते हैं वो पत्थर नहीं होते, वो होते हैं सालिग्राम। और नर्मदा नदी के जितने भी कंकड़ हैं वो शंकर होते हैं। तो ये नर्मदा नदी के किन में से लाए हैं। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे यहाँ हैं। तो मैं इन्हीं की क्या करती हूँ, सावन में इन्हीं की सेवा करती हूँ। तो इनको किस तरीके से अर्चना वंदना करनी है, तो उसी के विषय में वीडियो रहने वाली है। तो हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैंने इनको करा लिया है शुद्ध जल से स्नान। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे, इनको कराएंगे दूध से स्नान। तो हम दूध से स्नान करा रहे हैं इनको। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम दूध में गन्ने का रस मिलाकर भी इनको स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, और इनको घी से भी करा सकते हैं, और शहद से भी। तो हर सोमवार को अलग अलग हम करवा सकते हैं इनको अभिषेक। तो इनका अभिषेक जो हमने करना होता है पंचामृत से भी कर सकते हैं। तो जैसे 8 सोमवार पड़ रहे हैं तो हम 8 सोमवारों में अलग अलग तरीके से इनको स्नान करा सकते हैं। तो पाद पूजनम हो गया इनका, और अब हमने करा लेना इनको। ये है गंगा जल। तो हमने इन्हें गंगा जल से भी स्नान करने के बाद हम शिवलिंग पर चढ़ा लेंगे गंगा जल। तो मैंने गंगा जल चढ़ा लिया है। तो इसको हम जो ये है इसमें, तो इसको हम जल को पौधों में दे देंगे, और हम शिवलिंग निकाल लेंगे। और शिवलिंग निकाल कर और इसको शंकर जी के वस्त्र आते हैं उनसे हम इसको पोंछ लेंगे। तो अब मैं इनको पोंछ लूँगी, और पोंछ कर इनकर लगाएंगे तिलक। तो मैं चंदन से लगा दूंगी तिलक भोले बाबा के। तो ये मैंने चंदन से तिलक लगा लेना है इस तरीके से। त्रिपुंड बना रही हूँ मैं ये। इस तरीके से मैंने बना लिया त्रिपुंड। और इसको अब मैं सुखा लूँगी, तब इस पर रोली से बनाऊँगी। तो अब मैं ये रोली से बना ले रही हूँ। ये मैंने रोली से बना लिया, तो त्रिपुंड बना लिया मैंने। तो पहले मैंने चौकी पर बिछा लिया है वस्त्र, उसके ऊपर मैं लगा दूंगी यहाँ पे चंद्रमा। तो मैं ये चंद्रमा धारण करा दूंगी इनको। और ये है नाग, और ये है चंद्रमा। तो ये इनको धारण करा देंगे। और अब हम ले लेंगे भस्मी। तो हम भस्मी लगा देंगे। तो ये मैंने ले लिए भस्मी। तो मैं भस्मी चढ़ा दूंगी।
पर यहाँ पर भी लगा देंगे, भगवान शंकर के हम भस्मी लगा देंगे यहाँ पर। और ये मैंने बेलपत्री ले लिया, इस पर लिख लिया राम नाम। तो ये हमें सीधा हिस्सा भगवान शंकर के ऊपर इस तरीके से हमने ये बेलपत्री चढ़ानी है। और हमने चढ़ाना है जनेऊ, तो ये हम जनेऊ चढ़ा देंगे इनके ऊपर। तो मैंने चढ़ा लिया जनेऊ और बेलपत्री, तो ये चढ़ा लेंगे और इन गुलाल अबीर चढ़ा लेंगे हम। तो मैंने ये पुष्प पर लगाया गुलाल और अबीर, तो ये हम पुष्प चढ़ा देंगे इनके पास और पुष्प का टुकड़ा भी चढ़ा देंगे। तो हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। और जब भी हम बेलपत्री चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अक्षत समर्पयामि, ओम नमः शिवाय इत्र गंध सुगंधम समर्पयामि। तो अब हम इत्र लगाएंगे, तो इस तरीके से हमने मंत्र के साथ इनके इत्र लगा देना है। तो मैंने इत्र लगा दिया है चंदन का। तो इस तरीके से हम इनका षोडश उपचार से पूजन करेंगे। तो आद पाद अर्घ से पूजन कर लिया है, पुष्प दीप धूप नैवेद्य इसका पूजन रह गया है, पुष्प चढ़ चुके हैं, धूप दीप नैवेद्य। तो ये है रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष समर्पयामि। ये मेरा चार मुखी वाला रुद्राक्ष है। तो ये हम रुद्राक्ष चढ़ा देंगे और मेरे पास है ये रुद्राक्ष की माला, तो ये भी हम चढ़ा देंगे। और इस अब धूप दीप नैवेद्य चढ़ा देंगे। तो नैवेद्य में भगवान शंकर के नैवेद्य में सबसे प्रिय है भगवान शंकर को खीर, मालपुए और मावे की मिठाई। तो हम कुछ भी भोग लगा सकते हैं इनके पास। तो ये है सारी बेलपत्री 5, 21, 11 हम यहाँ पर शंकर जी पर चढ़ा सकते हैं। तो क्या कहेंगे, ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि, ओम रुद्राय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओम चंद्रशेखराय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओम ईशान नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओम आशुतोषाय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओम रुद्राय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अक्षत समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय। तो जो भी कुछ हमें मतलब चढ़ाना है तो हम ये मंत्र बोलकर या भगवान शंकर के नाम बोलकर उसको समर्पयामि कहकर चढ़ा देंगे। गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से नैवेद्यम समर्पयामि, इस तरीके से हम बोलकर चढ़ा देंगे इनके ऊपर जो भी हमें चढ़ाना है। तो ये वाइट और हमने ये रख लिए वस्त्र भोले बाबा के और पूरी तैयारी कर ली है इनकी। और ये हो गया धूप दीप नैवेद्य। तो ये षोडश उपचार से हम कर सकते हैं भोले बाबा का पूजन। तो अब मैं दिया जोत जला लेते हैं। तो हम घंटी बजा के कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बिराजे ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओमकारा, भोले पीबत भंग प्याला, भोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर
शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ माँ शिव। शंख के जोत से जल लेकर और हमने जोत कर ली है ठंडी, अब भगवान शंकर को दे देंगे और उसके बाद कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण। करूं ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की इलाज। तो हम ये भगवान शंकर के पास पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। तो अब घंटी बजाकर लगा लेंगे हम भोग। तो भोग लगा लेंगे। तो नैवेद्यम समर्पयामि। तो ओम नमः शिवाय नैवेद्यम समर्पयामि। और हम फल का भी भोग लगा सकते। ओम नमः शिवाय ऋतु फलम समर्पयामि। तो इस तरीके से जो भी हम चीज़ चढ़ाते जाएंगे तो समर्पयामि बोलते जाएंगे। और इसके बाद हम इनको चमर डुला देंगे और उसके बाद हम इनको इस तरीके से और कह देंगे कि हमसे मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मतलब हम पूजा अर्चना की कोई विधि नहीं आती, तो इसलिए क्षमा, भोले बाबा हमें क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थना का वैसे बोल चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आपको ये पूजा विधि आपको कैसी लगी तो कमेंट्स करके बताएं। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम।